इसको वर्नियर कैलिपर्स का मुख्य स्केल कहा जाता है। मतलब वर्नियर कैलिपर्स में दो स्केल होते हैं, एक वर्नियर स्केल होता है और एक मुख्य स्केल होता है। तो जो भी आपको बताया गया ये वाला जो स्केल है इसे मुख्य स्केल कहा जाता है। जैसा इसमें आप देख रहे हो कि ये 12 सेंटीमीटर तक मापन कर सकता है। इसी तरीके से वर्नियर स्केल यानी वर्नियर कैलिपर्स में ये वाला जो भाग है इस भाग को कहा जाता है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में आप गौर से देखोगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खाने होते हैं। यानी मुख्य स्केल में जो है 1 सेंटीमीटर में ये 1 सेंटीमीटर है और इसमें 10 खाने होते हैं। यानी मुख्य स्केल में 10 खाने होते हैं और वर्नियर स्केल में इसके बदले में 9 खाने होते हैं। तो ये चीज़ हमें सबसे पहले अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि इस वर्नियर स्केल में कोई शून्यांक त्रुटि तो नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले इसके दोनों जबड़ों को ऐसे मिला देते हैं। मिलाने के बाद यहाँ पर देखते हैं कि कोई त्रुटि तो नहीं है। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये 0 है और 0 की सीध में ये वाला भाग है, यानी ये वर्नियर स्केल का डंडा और 0 दोनों आपस में बिल्कुल एक सीध में है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई शून्यांक त्रुटि नहीं है। अगला हम देखते हैं कि हमें निकालना है इसका लीस्ट काउंट या अल्पतमांक। अल्पतमांक क्या, जिसके द्वारा किसी यंत्र की सबसे कम दूरी को नापा जा सके। तो हम पहले इसका अल्पतमांक निकालेंगे। तो अल्पतमांक निकालने के लिए हमें क्या करना है कि मुख्य स्केल के एक खाने का मान, यानी मुख्य स्केल के एक खाने का मान, ये 1 सेंटीमीटर के अंदर ये देखिए आप 1 सेंटीमीटर में 10 खाने बने हुए हैं। मतलब एक खाने का मान जो है वो 1 मिलीमीटर के बराबर होगा। यानी ये जो एक खाना है उसका मान कितना होगा, 1 मिलीमीटर होगा। तो मुख्य स्केल के एक खाने का मान हो गया 1 मिलीमीटर। अब हमें निकालना है कि वर्नियर स्केल के एक खाने का मान, क्योंकि वर्नियर स्केल पे कितने खाने बने हुए हैं, 9 खाने बने हुए हैं। और जो 9 खाने हैं वो किसके बराबर है, यानी वर्नियर मुख्य स्केल के 10 खानों के बराबर। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे कि जो 9 खाने हैं वो 10 मिलीमीटर के बराबर है। तो 1 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 9/10। तो यहाँ से सबसे पहले हम अल्पतमांक निकालते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो अल्पतमांक निकालना सीखते हैं पहले कि अल्पतमांक क्या होगा। अल्पतमांक या जिसको बोलते हैं लीस्ट काउंट, LC का मान निकाल लिया हमने। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, मुख्य स्केल के एक खाने का मान माइनस वर्नियर स्केल के एक खाने का मान। तो सबसे पहले लीस्ट काउंट निकालना है तो मुख्य स्केल के एक खाने का मान, यानी मुख्य स्केल के एक खाने का मान अभी हमने देखा था तो कितना आया था, 1 मिलीमीटर, माइनस वर्नियर स्केल के खानों की संख्या। तो वर्नियर स्केल पर 9 खाने थे, किसके बराबर, 10 खानों के बराबर। तो इसको हम लिखेंगे 10/9। इसको सॉल्व कर ले तो 1 माइनस 10 से भाग दे दे तो 0.9। इसको माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.1। यानी मिलीमीटर में लीस्ट काउंट कितना आया, 0.1 मिलीमीटर। यदि इसे सेंटीमीटर में लिखना होगा तो ये हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो ये जो है वो वर्नियर स्केल का अल्पतमांक हुआ। अब इस अल्पतमांक के आधार पर हम आसानी से किसी भी वस्तु की गणना कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक डिब्बी है और इसका मुझे व्यास ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसके जबड़ों में इसको आराम से जकड़ लेंगे
ये जकड़ लिया हमने इसको अच्छे तरीके से। अब काउंट करते हैं इसका। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि ये जो वैल्यू है ये 3 है, और 3 के बाद 1 2 3, 3 के थोड़ा सा आगे है, तो हम लिखेंगे इसको कि मुख्य स्केल का जो पार्ट है, मुख्य स्केल का पार्ट है हमारा, मुख्य स्केल का पार्ट हो गया हमारा 3.3 सेंटीमीटर, यानी ये वैल्यू है 3.3 सेंटीमीटर। किस में आया ये? मुख्य स्केल का पार्ट। अब इसके बाद हमें दो चीजें देखना होता है, जैसे ये 3 है के बाद 3.123, तो 3.3 सेंटीमीटर हो गया। तो दो चीजें काउंट करना होता है, मुख्य स्केल का पार्ट और वर्नियर स्केल का पार्ट। अब वर्नियर स्केल का पार्ट कैसे काउंट करते हैं कि देखिए ऊपर जो नोट ये मार्क बने हो गया वर्नियर स्केल का पार्ट, और उसके बाद लिखेंगे कुल पार्ट। तो यहां से यदि आप देखो तो वर्नियर स्केल पे कितने आए थे? वर्नियर स्केल का पार्ट आया था हमारा 3.3, तो हमने लिखा इसको 3.3। अगला वर्नियर स्केल का पार्ट आया था हमारा, हमने लीस्ट काउंट से गुणा करने के बाद आया था 0.09, तो कुल पार्ट यानी 3.3 प्लस 0.09, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3.39। ये एक बार हमने काउंट किया। इसी प्रकार कम से कम 3 या 5 रीडिंग लेना है आपको, और उसके बाद फिर उसकी औसत वैल्यू निकालना है, यानी एवरेज वैल्यू निकालना है। तो इस तरीके से जो है हम किसी भी वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से जो है किसी वस्तु का या बेलन या गोले का व्यास आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।